डिप्रेशन में कब मेडिकेशंस लेनी चाहिए और क्या अद्वियात लेनी भी चाहिए या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी वाले से बात करेंगे। अब डिप्रेशन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक है माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। अब माइल्ड स्टेज में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो कंप्लाइंट भी है, वो ठीक भी है, डिप्रेशन का जो लेवल है वो भी कम है। वो बात सुन रहा है, समझ रहा है, अमल कर सकता है। तो एक जो साइकोथेरेपी के ज़रिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो कोशिश ये करता है कि इसको इसी तरह से जो है वो बेहतर किया जाए, आपको सोचने के, बेहतर अंदाज से सोचने की, चीज़ों पर उस तरह से कंट्रोल रखने की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जाने के तरीके सिखाए जाते हैं। अब इसमें एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि जिसमें हमने बात की कि सेरोटोनिन का लेवल जो है कुदरती तरीके से किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अब जो एक्सरसाइज ने काम करना है वो भी यही करना है कि सेरोटोनिन का लेवल बेहतर करना है। लेकिन अगर एक इंसान खुद से विलिंग है और खुद से कर सकता है, वो काम कंप्लाइंट भी है, तो वो क्या काम किए जा सकते हैं कि एक इंसान अगर आप अपनी जो डाइट है वो ठीक रखे, लीफी वेजिटेबल्स को भी शामिल कर ले, पानी को जो है वो ठीक रखे, उसका इंटेक जो है वो ज़्यादा कर ले, और इसके साथ-साथ एक इंसान का स्लीप साइकिल ठीक हो, यानी कि वो कम से कम 8 घंटे सो रहा हो। फिर उसके बाद वो दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो जागा हुआ हो, काम कर रहा हो और जो सूरज की रोशनी है वो उसको मिल रही हो। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, और या फिर वो वर्कआउट भी कर रहा हो और उसमें कोई वॉक वगैरह कर रहा हो या फिर जिम जा रहा हो। तो ये जो चीज़ें अगर एक इंसान शामिल कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो ये साइंटिफिक बातें हैं कि जिसके ज़रिए सेरोटोनिन का लेवल जो है एक इंसान का वो बेहतर हो रहा होता है। तो ये एक माइल्ड स्टेज का जो इलाज है जिसमें मेडिकेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। साइकोथेरेपी के ज़रिए और इस लाइफ़स्टाइल चेंज के ज़रिए एक इंसान को बेहतर किया जाता है। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल है डिप्रेशन का, जिसमें एक इंसान थोड़ा-सा कंप्लायंट नहीं होता। वो बात को सुन रहा होता है, समझ नहीं रहा होता, बात पे अमल नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये फिर करता है कि साइकियाट्रिस्ट की तरफ रुजू करता है और कोई ना कोई जो एंटी डिप्रेसेंट है जिसको एक्सरसाइज कहा जाता है वो स्टार्ट कराई जाती है, कि ताकि एक इंसान में वो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो और वो फिर साइकोथेरेपी के साथ वो जब नॉर्मल हो तो साथ साथ साइकोथेरेपी के ज़रिए अपने आप को वो बेहतर कर रहा हो। तो उसमें वो जो कंप्लायंस है, वो जो बेहतरी और पॉजिटिविटी और अच्छी और उम्मीद वाली जो सोच है वो पैदा करने के लिए भी मेडिकेशन को ऐड किया जाता है। फिर तीसरा दर्जा है जो कि सोयर डिप्रेशन है। अब इसमें क्या होता है कि साइकोटिक सिम्टम्स एक इंसान में देखने को मिलते हैं, यानी कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, आवाज़ों का सुनाई देना, चीज़ों का दिखाई देना, मुख्तलिफ तरह के ख्यालात का होना, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ये मसला हो गया है, कोई मुझे छोड़ जाएगा, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये इसमें देखने को मिलती हैं। तो अब इस लेवल के ऊपर साइकोथेरेपी का भी रोल कम हो जाता है और मेडिकेशंस का रोल जो है वो ज़्यादा, जो है मेन रोल है वो उसका होता है, कि ताकि एक इंसान को नॉर्मल किया जाए, उन सिम्टम्स से निकाला जाए और फिर वो कंप्लाइंट हो और फिर वो बात को सुनने और समझने के लेवल के ऊपर आए, और ताकि फिर साइकोथेरेपी के ज़रिए इसका इलाज किया जा सके। तो ये बेसिकली 3 दर्जे हैं कि इसी में फिर कोशिश की जाती है कि एक इंसान जो है वो जो उसका लेवल है डिप्रेशन का, तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जा सके। अब इसमें पहली कोशिश ये होती है कि एक इंसान अगर थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें साइकोथेरेपी के ज़रिए इलाज किया जाए कि बाहर से कोई मेडिकेशन जो है वो अगर हम नो खुद से ठीक हो सकते हैं और हम खुद से काम कर सकते हैं, तो फिर अद्वियात की ज़रूरत ही क्या है। तो तब तक तो कोशिश की जाती है कि साइकोथेरेपी के ज़रिए तो मामला जो है वो सेट रहे। लेकिन अगर एक इंसान में देखा जाता है कि नहीं, अब इसमें साइकोथेरेपी का रोल जो है वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं साबित हो रहा, तो वहाँ पे फिर मेडिकेशन ऐड कराई जाती है। तो मेडिकेशन से इसी तरह से होती हैं कि जिस तरह से किसी दूसरी बीमारी में होती हैं। लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये फैसला जो है आप एक सवाल से कर लीजिए कि अगर एक इंसान को कोलेस्ट्रॉल हो तो दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक इंसान को डायबिटीज़ हो चुकी है, डॉक्टर ने कह दिया है कि इंसुलिन लगानी है, अब इंसुलिन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर उसका दिल का मसला है और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इनको ये दवाइयाँ दें, या फिर एक इंसान को किस तरह का मसला हो गया है, एक स्टंट डालने की ज़रूरत है, या फिर कोई इस तरह का इशू है, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सारे केसेस में होना चाहिए। तो किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर कि जी वो किडनी का मसला हो जाता है, लंग्स का मसला हो जाता है, दिल का मसला हो जाता है, इस तरह की अद्वियात से ये हो जाता है, वो हो जाता है, और किसी इस तरह की शख्स की बात को मानना जिसने साइंस पढ़ी भी नहीं हुई, और उसकी वजह से डिप्रेशन में रहना, उसकी वजह से उस मेंटल हेल्थ के मसले का शिकार रहना, उसकी वजह से उससे बाहर ना आ पाना, उसकी वजह से खुद भी डिस्टर्ब रहना, फैमिली को भी डिस्टर्ब करना, इससे क्या ये बेहतर नहीं कि आप अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए और वो जो बेहतर तरीका है इलाज का, उसके ऊपर आ जाइए। क्योंकि किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करते हुए अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठना और अपनी सारी ज़िंदगी उसी एक मेंटल हेल्थ के मसले में गुजार देना, ये कोई मेरे ख्याल से अक्लमंदी वाला फैसला नहीं है। तो ये अद्वियात बिल्कुल बाकी अद्वियात की तरह है, इससे इंसान को फ़ायदा होता है, ये इंसान की बेहतरी के लिए है, उसके फ़ायदे के लिए है और उसको बेहतर बनाने के लिए है। उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए है, कि ताकि वो जब बेहतर होगा तो अपनी ज़िंदगी को पूरे पोटेंशियल के ऊपर गुजार सकेगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।